प्रणाम। ओम नमः शिवाय। जब भी हम धर्म, अध्यात्म, पूजा पाठ, मंत्र उपासना से जुड़ते हैं, हमारे भीतर आंतरिक ऊर्जा प्रबल होती है। किसी अदृश्य शक्ति का आभास होता है। लेकिन जब व्यक्ति नीति नियमों में उलझ जाता है, समय अनुसार काम की तरह ही धर्म को भी काम बना लेता है, तब उस अदृश्य चेतना की झलक, शक्ति का आभास मौजूद होते हुए भी महसूस नहीं होता। जीवन से जुड़ी हुई तकलीफ, संताप, दुख और पीड़ाओं को कम करने हेतु जब कोई व्यक्ति ज्ञान के मार्ग से जुड़ता है, ज्योतिष शास्त्र जैसे किसी शास्त्र से जुड़ता है और किसी विशेषज्ञ मार्गदर्शन के द्वारा उनके द्वारा दिए गए मंत्र, उपाय, परामर्श को मानकर एक उम्मीद के साथ दुख में भी जब आगे बढ़ता है, तब कौन सी ऐसी परिस्थिति है जो व्यक्ति को उपायों का सही फल प्राप्त नहीं होने देती? यहाँ बेहद ध्यान पूर्वक समझने की आवश्यकता है। जब आप किसी मंत्र, स्तोत्र या देवी देवता के किसी उपायों को निरंतर करते हैं, तब आपके भीतर ऊर्जा का निर्माण होता है। जो ऊर्जा निरंतर मंत्र जप, स्तोत्र पाठ, आपकी इष्ट उपासना, साधना से निर्मित हुई है, यही ऊर्जा व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और भौतिक जगत पर कार्य करती है। देखिए, जब आप किसी शक्ति से जुड़ते हैं, तब आपके भीतर भी वही शक्ति का निर्माण होने लगता है। मान लीजिए आप बिना रुके निरंतर समय अनुसार मंत्र जप, स्तोत्र पाठ या हवन कर रहे हैं, आपके भीतर शक्ति प्रवाहित है। अगर आप किसी कारणवश घर परिवार या आसपास के लोगों के बारे में, सदस्यों के बारे में कुछ भी बुरा भला सोचते हैं या उनके लिए कुछ अच्छा सोचकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं, तब आपकी साधना द्वारा निर्मित ऊर्जा काम करने लगती है और सामने के व्यक्ति का कार्य बिगड़ जाता है या आपके आशीर्वाद से उनका कार्य बन जाता है। इसीलिए हम ज्यादातर देखते हैं कि सिद्ध पुरुष, साधु संत ज्यादातर बात नहीं करते। उनके विचारों में भी काफी ठहराव होता है। वह किसी भी तरह अपने मंत्र या साधना के द्वारा निर्मित ऊर्जा को नष्ट नहीं होने देते। अब जब भी मंत्र उपासना से जुड़े, आपको दूसरों की मंगल कामना का ही विचार करना है, क्योंकि ऊर्जा का गलत इस्तेमाल आपको दुर्गति दे सकता है और यही नकारात्मक कर्म का फल भी आपको भोगना पड़ता है। इसलिए जब भी आप किसी साधना में हैं, जितना हो सके अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, जितना हो सके अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। बिना वजह गुस्सा करने से भी आपकी ऊर्जा व्यय होती है। स्वयं को सही साबित करने हेतु अहंकारवश जब आप वाद विवाद करते हैं, बातों को लंबा खींचते हैं, यह सारे कर्म आपकी मंत्र ऊर्जा को नष्ट करते हैं। जरूरत से ज्यादा सेक्सुअल यानी जातीय जीवन के विचार करना, कर्म करना, यह भी आपकी ऊर्जा को हानि करता है। जब आप लंबे समय से किसी मंत्र का पाठ या जप कर रहे हैं, तब उसी मंत्र का उच्चारण आपको किसी और व्यक्ति के सामने नहीं करना है। इससे मंत्र की ऊर्जा व्यय होती है और आपके ज्ञान में नहीं है, ब्रह्मांड में ऐसी कई अदृश्य ऊर्जा है जो आपकी मंत्र शक्ति का दुरुपयोग कर सकती है। अगर आप मंत्र की ऊर्जा को सही डायरेक्शन नहीं देंगे, तब यही मंत्र की ऊर्जा का आप सही लाभ नहीं ले पाएंगे। कई बार लंबे समय की साधना और मंत्र जप से सिर भारे होना, बॉडी पेन होना, भूख ना लगना या ज्यादा भूख लगना, बॉडी में कई जगह एलर्जी होना, माइंड में बहुत सारे विचार बेवजह आना, आप जो चीजें सोचते हैं वही चीजें संभव हो जाती है, वही चीजें आपको दिखाई देती है, जिसे हम सिंक्रोनिसिटी भी कहते हैं। ये सारे संकेत आपके मंत्र ऊर्जा की शक्ति को दर्शाते हैं। बस मंत्र ऊर्जा की शक्ति को सही डायरेक्शन देना आवश्यक है। आप अपने भौतिक जगत से जुड़ी हुई इच्छा या अध्यात्म जगत से जुड़ी हुई इच्छा की पूर्ति हेतु भी मंत्र ऊर्जा के बल का संकल्प के माध्यम से योग्य उपयोग कर सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ईश्वरीय शक्ति संकेत के माध्यम से ही आपको मार्गदर्शित करती है। मंत्र उपासना और अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने हेतु गुरु का सानिध्य भी बेहद आवश्यक है। अगर आपके कोई भौतिक गुरु नहीं है, तब आप महाकाल, महादेव, जो महागुरु की भूमिका में है, उन्हें ही गुरु मानकर आप अपने मंत्र उपासना के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। महादेव ही 64 विद्याओं के ज्ञाता है। उस तत्व जैसी प्रचंड ऊर्जा और कोई नहीं है। लगातार मेहनत और संघर्ष के बिना महानता प्राप्त नहीं की जा सकती। अगर आप अपने जीवन के उद्देश्य को जानना चाहते हैं, तो किसी भी मार्ग से कहीं ना कहीं से आपको यह यात्रा आरंभ करनी होगी। ऊर्जा दिव्यता बढ़ाती है और ऊर्जा का सही इस्तेमाल दिव्यता को बढ़ाता है। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।